सात संकेत बताते हैं कि हनुमान जी आपसे बहुत प्रसन्न है। अगर आपके जीवन में हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण आपको समझ नहीं आ रहा, अगर अचानक मन में हनुमान जी का स्मरण होने लगा है, अगर बिना वजह आंखें नम हो जाती हैं और भीतर से एक अजीब सी शांति महसूस होती है, तो इसे साधारण मत समझिए, क्योंकि शास्त्रों और भक्तों के अनुभवों के अनुसार ये संकेत तब मिलते हैं जब बजरंगबली अपने किसी भक्त से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी कभी सीधे आकर ये नहीं कहते कि वे खुश हैं, बल्कि वे अपने भक्त को 7 गहरे संकेतों के माध्यम से ये अनुभव कराते हैं। पहला संकेत ये होता है कि जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों के बीच भी आपका धैर्य टूटता नहीं है। आप देखेंगे कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, भीतर से एक आवाज आती है कि सब ठीक हो जाएगा। ये हनुमान जी की दी हुई वो शक्ति होती है जो वे केवल उन्हीं भक्तों को देते हैं जिनके कर्म और भाव शुद्ध होते हैं। दूसरा संकेत यह है कि अचानक आपके बिगड़े हुए काम बिना ज्यादा प्रयास के बनने लगते हैं। जिन रास्तों पर महीनों से अड़चन थी, वहां से बाधाएं अपने आप हटने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हो। तीसरा संकेत यह है कि आपको बार बार हनुमान जी से जुड़े चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। कहीं हनुमान चालीसा की आवाज, कहीं बजरंगबली की तस्वीर, कहीं किसी का उनके बारे में बात करना। ये संयोग नहीं होते, ये हनुमान जी का ये बताने का तरीका होता है कि वे आपके आसपास हैं। चौथा संकेत यह है कि आपके भीतर गलत चीजों के प्रति अरुचि और सही मार्ग पर चलने की तीव्र इच्छा जागने लगती है। आप महसूस करेंगे कि झूठ, छल, नकारात्मकता से मन दूर होने लगा है और सेवा, सत्य और भक्ति की ओर झुकाव बढ़ रहा है। ये परिवर्तन केवल उन्हीं के जीवन में आता है जिन पर हनुमान जी की कृपा दृष्टि होती है। पांचवा संकेत यह है कि कठिन समय में भी आपको सही सलाह देने वाला कोई न कोई व्यक्ति मिल जाता है। कभी किसी का एक वाक्य, कभी किसी संत का प्रवचन, कभी किसी वीडियो का संदेश आपकी उलझन सुलझा देता है, मानो हनुमान जी स्वयं माध्यम बनकर आपको दिशा दिखा रहे हों। छठा संकेत यह है कि डर धीरे धीरे आपके जीवन से निकलने लगता है। जो बातें आपको पहले भयभीत करती थी, अब आप उन्हें हिम्मत के साथ सामना करने लगते हैं, क्योंकि हनुमान जी साहस के देवता हैं और जब वे प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्त को निर्भीक बना देते हैं। और सातवां सबसे बड़ा संकेत यह है कि बिना किसी स्वार्थ के आपके भीतर दूसरों की मदद करने की भावना जागने लगती है। आप किसी को दुखी देखकर अनदेखा नहीं कर पाते, सेवा करने में आनंद महसूस होता है। यही वो अवस्था है जहां हनुमान जी अपने भक्त को अपने सबसे निकट मानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सेवा, संयम और भक्ति के मार्ग पर चलता है, हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। अगर आप इन 7 संकेतों को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि बजरंगबली आपसे अत्यंत प्रसन्न है और आपकी परीक्षा का समय अब समाप्त होने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, उनकी कृपा को बनाए रखने के लिए अहंकार को कभी अपने भीतर स्थान न दे। नियमित रूप से उनका स्मरण करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और सच्चे मन से सेवा करते रहें, क्योंकि हनुमान जी केवल शब्दों के नहीं, भाव की पूजा स्वीकार करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है, अगर एक भी संकेत आपके दिल को छू गया है, तो इसे संयोग न समझे। ये भी हनुमान जी का ही संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं। ऐसे में एक सच्चे भक्त का कर्तव्य है कि वो इस दिव्य संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाए, ताकि और लोग भी उनकी कृपा को पहचान सके। और अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की ऐसी ही दिव्य कथाएं, संकेत और रहस्यमय अनुभव आपको नियमित रूप से मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये केवल एक चैनल नहीं, बल्कि उन भक्तों का परिवार है जिन पर बजरंगबली की विशेष कृपा बनी हुई है। अब इन 7 संकेतों को जान लेने के बाद एक बहुत गहरी बात समझना जरूरी है, क्योंकि कई भक्त यहाँ आकर गलती कर बैठते हैं। जब जीवन में थोड़ी शांति आने लगती है, जब समस्याएं धीरे धीरे सुलझने लगती हैं, तब मन में ये भाव आने लगता है कि अब सब ठीक हो गया, अब शायद पूजा पाठ थोड़ा कम कर दे।
लेकिन शास्त्र और अनुभवी भक्त कहते हैं कि यही वो समय होता है जब हनुमान जी सबसे ज्यादा सावधान रहने को कहते हैं, क्योंकि बजरंगबली की कृपा परीक्षा के बाद आती है और परीक्षा कृपा के बाद भी हो सकती है। इसीलिए जब ये संकेत मिलने लगे तो भक्त को और अधिक विनम्र और अधिक संयमित और भी ज्यादा सेवा भाव में रहना चाहिए। कई सच्चे भक्तों के जीवन में देखा गया है कि जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो वे पहले आपके भीतर की नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालते हैं। पुराने रिश्तों का टूटना, कुछ लोगों का अचानक जीवन से दूर हो जाना, मन का एकांत की ओर झुकना, ये सब हानि नहीं बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, ताकि जब आपकी जिम्मेदारी और आपका स्तर बढ़े तो कोई कमजोरी आपको नीचे न खींच सके। हनुमान जी कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को ऊंचा नहीं उठाते जिसके भीतर अहंकार, द्वेष या छल छिपा हो। इसीलिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप कम बोलने लगे हैं, कम दिखावा करने लगे हैं और ज्यादा भीतर की आवाज सुनने लगे हैं, तो समझ लीजिए कि बजरंगबली स्वयं आपको भीतर से गढ़ रहे हैं। कई बार भक्त ये भी अनुभव करते हैं कि जब वे किसी गलत रास्ते पर जाने ही वाले होते हैं तो अचानक कोई बाधा आ जाती है, कोई काम आखिरी समय पर रुक जाता है, कोई योजना फेल हो जाती है और बाद में समझ आता है कि अगर वो काम हो जाता तो नुकसान तय था। ये हनुमान जी की अदृश्य सुरक्षा होती है जिसे उस समय समझ पाना कठिन होता है, लेकिन समय के साथ उसका महत्व स्पष्ट हो जाता है। इसी कृपा का एक और गहरा संकेत ये भी है कि आपको धीरे धीरे अपनी गलतियों का बोध होने लगता है। आप दूसरों को दोष देने की बजाय खुद को सुधारने का प्रयास करने लगते हैं। यही वो अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता सबसे मजबूत होता है, क्योंकि हनुमान जी को दिखावा नहीं, सच्चाई पसंद है। उन्हें लंबी पूजा नहीं, शुद्ध मन चाहिए। उन्हें ऊंची आवाज में मंत्र नहीं, स्थिर भाव चाहिए। और जो भक्त इस अवस्था में पहुंच जाता है उसके लिए बजरंगबली केवल संकटमोचक नहीं रहते बल्कि जीवन के मार्गदर्शक बन जाते हैं। ऐसे भक्तों को जीवन में कभी अकेलापन नहीं सताता, भले ही वे अकेले हों, क्योंकि भीतर ये विश्वास बना रहता है कि हनुमान जी मेरे साथ है। और यही विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। यही कारण है कि इतिहास और पुराणों में भी जिन भक्तों का नाम अमर हुआ, उन्होंने पहले स्वयं को छोटा बनाया, सेवा को बड़ा बनाया और प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखा। अगर आप भी अपने जीवन में इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं, अगर ये वीडियो सुनते सुनते आपके मन में बार बार हनुमान जी का स्मरण हो रहा है, तो ये भी एक संकेत है कि ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने और अपनाने के लिए आपके जीवन में आई है। और आने वाले समय में बजरंगबली आपकी जिम्मेदारियां बढ़ाने वाले हैं, आपकी परीक्षा लेने वाले हैं और फिर आपको ऐसी शक्ति देंगे जिसकी आपको अभी कल्पना भी नहीं है। इसलिए धैर्य बनाए रखें, भक्ति को दिखावे से दूर रखें और सेवा को जीवन का आधार बनाएं। क्योंकि जब हनुमान जी किसी भक्त से सच में प्रसन्न होते हैं तो वे उसका नाम नहीं बदलते, वे उसकी किस्मत बदल देते हैं। अब यहाँ एक बहुत गूढ़ रहस्य समझना जरूरी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग स्वीकार कर पाते हैं। जब हनुमान जी किसी भक्त से अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो वे केवल उसकी समस्याएं ही दूर नहीं करते बल्कि उसके जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। उस भक्त की सोच, उसकी प्राथमिकताएं, उसका लक्ष्य, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। वो जो पहले केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था, अब दूसरों की भलाई के बारे में सोचने लगता है। और यही वो अवस्था है जहां से असली कृपा शुरू होती है। कई भक्त बताते हैं कि इस समय उनके जीवन में एक अजीब सा सन्नाटा आता है। बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा होता है। जैसे मिट्टी के भीतर बीज फूट रहा हो। ये वो समय होता है जब हनुमान जी आपके धैर्य की अंतिम परीक्षा लेते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिल रहा है, लेकिन वास्तव में उसी देरी में आपकी आत्मा को मजबूत किया जा रहा होता है। इसी चरण में कई लोग रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन जो भक्त भरोसा बनाए रखता है वही आगे चलकर अद्भुत परिणाम देखता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी अपने सच्चे भक्त को पहले भीतर से निडर बनाते हैं
और फिर बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं। यही कारण है कि कई बार समस्या खत्म होने से पहले आपके अंदर डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म हो जाता है तो समस्या अपने आप छोटी पड़ जाती है। इसी कृपा का एक और संकेत ये भी है कि आपको बिना किसी कारण के हनुमान जी का नाम जपने की आदत पड़ने लगती है, चलते फिरते, काम करते हुए, यहाँ तक कि नींद से जागते ही राम या हनुमान का नाम अपने आप होठों पर आ जाता है। ये कोई आदत नहीं बल्कि हनुमान जी का स्थायी वास होता है, और जब वे किसी के भीतर वास करने लगते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश अपने आप रुक जाता है। ऐसे भक्तों पर बुरी नजर, टोना टोटका या अनचाही बाधाएं असर नहीं कर पाती, क्योंकि बजरंगबली स्वयं उनकी रक्षा कवच बन जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवस्था में पहुंचने वाला भक्त कभी भी अपने को विशेष नहीं मानता, बल्कि और अधिक झुक जाता है, और यही विनम्रता हनुमान जी को सबसे प्रिय है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, लेकिन आप उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहते, अगर आपको शांति दिखाने की नहीं बल्कि जीने की इच्छा हो रही है, तो समझ लीजिए कि आप उस मार्ग पर चल चुके हैं जहां हनुमान जी केवल संकट हरने वाले नहीं, बल्कि आपके जीवन के संरक्षक बन चुके हैं। और ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से उस कृपा का आरंभ होता है जो आने वाले समय में आपको ऐसे अनुभव कराएगी जिन पर आज आपको स्वयं भी विश्वास नहीं हो रहा। बस एक ही बात याद रखें, इस मार्ग पर चलते समय कभी अधैर्य न हो, कभी तुलना न करें, और कभी अपनी भक्ति को सौदे में न बदलें, क्योंकि हनुमान जी सौदा नहीं करते, वे समर्पण देखते हैं। और जहां समर्पण सच्चा होता है वहां कृपा अवश्य बरसती है। और अब इस दिव्य कथा के अंत में एक ऐसी बात जान लेना बहुत आवश्यक है जो हर सच्चे हनुमान भक्त को जीवन भर याद रखनी चाहिए। जब बजरंगबली किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तो वे उसे संसार की नजरों में महान नहीं बनाते, बल्कि उसे भीतर से अडिग बना देते हैं। ऐसा भक्त जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, उसका सिर कभी अहंकार से ऊंचा नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ भी है वो हनुमान जी की कृपा से है। ऐसे भक्त को भविष्य की चिंता नहीं सताती, क्योंकि उसका भरोसा परिस्थितियों पर नहीं बल्कि प्रभु पर होता है, और यही भरोसा उसे हर संकट में स्थिर बनाए रखता है। अगर आप इस पूरी कथा को सुनते हुए कहीं न कहीं अपने जीवन को इससे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर दिल के भीतर एक अजीब सी शांति और विश्वास पैदा हो रहा है, तो इसे सिर्फ एक वीडियो मत समझिए। ये भी हनुमान जी का ही संकेत है कि वे आपको ये याद दिला रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। वे हर उस कदम पर आपके साथ है जहां आपका भाव सच्चा है, आपकी नीयत साफ है और आपका भरोसा अडिग है। लेकिन याद रखिए, कृपा बनी रहती है उन्हीं पर जो उसे पाने के बाद भी झुककर चलते हैं, सेवा को नहीं छोड़ते और अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा बनाते हैं। इसलिए आज अगर आप सच में बजरंगबली की कृपा को अपने जीवन में स्थिर रखना चाहते हैं, तो एक छोटा सा संकल्प अपने मन में लीजिए। डर के आगे नहीं झुकेंगे, सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे, और हनुमान जी के नाम को अपने आचरण से जीवित रखेंगे। और अब इस पवित्र क्षण में अगर आप स्वयं को हनुमान जी का सच्चा भक्त मानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिव्य संकेत, कथाएं और रहस्यमय अनुभव आपको लगातार मिलते रहें, तो अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश और भक्तों तक पहुंचे, और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें, क्योंकि जब हजारों भक्त एक साथ प्रभु का नाम लेते हैं तो वो केवल शब्द नहीं रहता, वो एक शक्ति बन जाता है, और उस शक्ति की छाया में हर सच्चे भक्त का जीवन सुरक्षित और धन्य हो जाता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।